रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह में कमी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। भारत रावी में दोबारा सैलाबी रैला छोड़ सकता है। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। दरिया रावी पर भारत का 3 डैम 92% तक भर गया। रावी में जसर के मुकाम पर पानी का बहाव फिर बढ़ने लगा। पानी का बहाव 91,740 क्यूसिक हो चुका है। शाहदरा और दीगर नशीबी इलाके सैलाब की जद में आ सकते हैं। फिलवक्त शाहदरा और साइफन में पानी की सतह कम हो रही है। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,03,000 क्यूसिक पर आ गया। साइफन पर पानी का बहाव 1,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया रावी में तारीखी सैलाबी रैले से तबाही और शहर में मूसलाधार बारिश। सैलाब मुतासरीन के मुश्किलात में मजीद इजाफा। शाहदरा, मुल्तान रोड, चौंग, मोहलन माल में तेज बारिश। फरुखाबाद, ठोकर नियाज बेग, जौहर टाउन और गुलबर्ग में बादल बरसे। चबुर्जी, लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू और मुगलपुरा के इलाके भी भीग गए। सबसे ज्यादा निचला टाउन में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक 124, अपर मॉल 124, मुगलपुरा में 114 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात की 2 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। थीम पार्क सोसाइटी में कई फुट तक पानी जमा। 10,000 से ज्यादा घर मुतासिर। रिहायशी दरबदर हो गए। मेन शरा 80 फुट रोड पानी में डूब गई। शहरी अपने घरों का नुकसान बताते हुए आबदीदा हो गए। बाबू साबू, आमिर पार्क, तलत पार्क में पानी दाखिल। अहले इलाका का कीमती सामान सैलाबी पानी में बह गया। सैलाब जदगान के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली भी फील्ड में पहुंच गए। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान भी फील्ड में मौजूद रहे। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक और व्हील सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद। वज़ीर आला पंजाब का पीडीएमए का दौरा। मरीम नवाज ने पीडीएमए में इजलास की सदारत की। सुबह में सैलाबी सूरत हाल, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। भारत के पानी छोड़ने से सूरत हाल खराब हुई। 6.25 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। कोई भी मुतासरा शख्स खुद को तनहा ना समझे, हम सब आवाम को जवाब दे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का इजलास से खिताब। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी की शिरकत। तारीखी सैलाबी रैले से शहर के आधी तहसीलें मुतासिर। नुकसानात की रिपोर्ट आ गई। तहसील सिटी, रावी, बाहगा, इकबाल टाउन और रायवन में 28 मौजाजात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों से 26,065 अफराद का इनखला किया गया। 18 रिलीफ कैंप्स में 4,050 अफराद को ठहराया गया। ज़ेर-ए-आब मौजाजात से 3,222 मवेशी भी मुंतकिल। रिहाइश, खाना पीना, अद्वियात की फराहमी जारी। रावी के गिर्द आबादियों की हिफाजत के लिए बंद बांधने का फैसला। रावी के दोनों तरफ 90 किलोमीटर रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी। रिटेनिंग वॉल की चौड़ाई 300 फुट और ऊंचाई 27 फुट होगी। आबादियों को बचाने के लिए हुकूमत 150 अरब कर्ज देगी। बंद बांधने के प्रोजेक्ट पर 64 अरब रूडा अपने ऑन सोर्स खर्च करेगा। प्रोजेक्ट पर 2 खरब 14 अरब मजमूई लागत आएगी। जनूबी छावनी में बारिश के बाद छत गिर गई। 3 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाल ली। 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वालों में 60 साल रमजान, 18 साल दुआ, 7 साल किरण शामिल। पुरानी अनारकली में छत गिरने से एक शख्स चल बसा। शहर में मूसलाधार बारिश। मुल्तान रोड, स्कीम रोड, चुंकी, खाड़क में पानी पानी। मंसूरा, बाबू साबू, बंद रोड अंडरपास भर गया। इचरा, मुस्लिम टाउन, जामिया अशरफिया, कलमा चौक में पानी जमा। ज़रार, शहीद रोड, धर्मपुरा, हरबंसुरा में हर तरफ पानी। आमिर टाउन भी बारिशी पानी में डूब गया। ख्वाजा अहमद हसान रोड, ताजपुरा स्कीम डूब गई। जौहर टाउन, नजरिया, पाकिस्तान रोड भी झील बन गया। टाउनशिप और ग्रीन टाउन में भी पानी जमा। सड़कें, नाले और गलियां नदियों का मंजर पेश करने लगी। शहरों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद जिना अस्पताल इमरजेंसी में पानी आ गया। सीलिंग के जरिए पानी फर्श पर जमा। दाखिल और खारजी रास्ते भी ज़ेर-ए-आब आ गए। अस्पताल के इंडोर में भी छतें टपकने से वार्ड्स मुतासिर। मरीजों को मुश्किलात का सामना। शेख ज़ैद अस्पताल के दाखिली रास्तों पर भी बारिश का पानी जमा। इमरजेंसी में पानी जमा होने से मरीजों को परेशानी का सामना।
मूसलाधार बारिश वाबडा टाउन गोल चक्कर के करीब गहरा शगाफ पड़ गया। शौकत खानों आने वाले रोड पर शगाफ पड़ा। मुतासरा जगह के गिर्द रुकावटें रख दी गईं। ट्रैफिक रवानी मुतासर। गुलशन रावी के इलाके रुस्तम पार्क में भी शगाफ पड़ गया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी गड्ढे में गिर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कार जुज़वी मुतासर। शहर में चीनी की किल्लत बरकरार। करियाना दुकान और जनरल स्टोर्स पर चीनी नहीं मिल रही। होलसेलर्स ब्लैक में 186 रुपए किलो फरोख्त करने लगे। करियाना फरोशों का सरकारी रेट 175 रुपए के बरक्स। महंगी चीनी लेने से साफ इनकार। स्कूलों की खतरनाक इमारतें, मालिकान हकूक और केसेस। पेफ ने आउटसोर्स 21 स्कूल लेने से माजरत कर ली। फेज 2 में 4687 आउटसोर्स किए गए। 21 स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा के रैशनलाइजेशन फिलहाल रोक दी गई। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मसनूई खूबसूरती का मनसूबा नाकाम। पीएचए का मनसूबा बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया। लोहे का स्ट्रक्चर बनाकर लाइटें नस्ब की गई थी। अड्डा प्लॉट, ख्याबान फरदोसी, अल्लाह गोल चक्कर, केनाल, जेल रोड और माल रोड पर मुतअद्दिद स्ट्रक्चर खराब। पीएचए ने मसनूई खूबसूरती पर करोड़ों रुपए ज़ाया कर दिए। साइबर क्राइम एजेंसी को तहकीकात और प्रोसिक्यूशन का इख्तियार मिल गया। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अब मुकम्मल अथॉरिटी इस्तेमाल करेगी। विफाक को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के शेड्यूल 1 में तरमीम की हिदायत। सीईओ एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन चीना का नोटिस। रिटायर्ड टीचर से पेंशन लगवाने का 50,000 लेने पर गार्ड मुअत्तल। गवर्नमेंट हाई स्कूल चुंग से टीचर खालिद हुसैन रिटायर हुए। अरशद अली के खिलाफ इंक्वायरी के बाद सख्त कार्रवाई होगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का बाबू साबू शेराकोट का दौरा। सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया। सलीम हैदर बोले, बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। पूरे पंजाब में रिलीफ और मेडिकल कैंप लगाए गए। करतारपुर में फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा दिया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। लक्ष्मी चौक पर निकासियाब का जायजा लिया। एमडी वासा को मेन पॉइंट से फौरी निकासियाब की हिदायत जारी। डेप्यूटी कमिश्नर का करतबा चौक का दौरा। बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। एमडी वासा का जेल रोड, करतबा चौक, मानसून इमरजेंसी कैंप का दौरा। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का भाटी गेट का दौरा। लक्ष्मी डिस्पोजल स्टेशन और हाजी कैंप भी गए। बारिश के बाद निकासियाब का जायजा लिया। फर्रुखाबाद में सैलाबी पानी का अखराज शुरू हो गया। इमदादी कैंप में मौजूद 200 अफराद के नुकसानात के अजाले के लिए लिस्टों की तैयारी शुरू। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का फर्रुखाबाद फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। इमदादी सरगर्मियों और सेहत डेस्क पर अद्वियात का जायजा लिया। समीउल्लाह खान गजाली सलीम बट भी हमरा थी। वज़ीर सेहत ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम का ख्याल रखा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी का रिलीफ कैंप का दौरा। फैसल में मियां शाहिद अब्बास, अहमद जवाद राना भी हमरा थे। नैयर बुखारी ने कहा, सैलाब मुतासरा लोगों के साथ खड़े हैं। नज़्म ज़ब्त, अंदरूनी एहतसाब, हफ्तावार अर्दलरों। डीआईजी ऑपरेशंस की पुलिस लाइन्स के लगोजा सिंह में समात। नौकरी से बर्खास्त, कड़ी सजाओं में कमी समेत मुतफर्रिक अपीलों पर अहकाम जारी। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर सजाएं बरकरार रखने का हुक्म दिया गया। क्लर्क बार एसोसिएशन पंजाब का कन्वेंशन। मौजू इजहार यकजहती क्लर्क बार पंजाब रखा गया। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव अल्लादीता नासिर ने क्लर्क बरादरी के इत्तेहाद पर जोर दिया। वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद तनवीर सियाल का क्लर्क बार की तरक्की के लिए इक़दाम का ऐलान। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज का बड़ा इक़दाम। इतवार को भी एमआरआई की सहूलत दे दी गई। प्रिंस इतवार को भी एमआरआई की सहूलत फ्राहम करने वाला सूबे का पहला अस्पताल बन गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस का मुताबिक मरीजों का कीमती वक्त बचेगा और जल्द तशखीसी टेस्ट होगा। जनरल अस्पताल में बच्चों के दमे के इलाज पर सेमिनार। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल का मुहिम चलाने पर जोर। दमे के बच्चों में सबसे आम दायमी बीमारी है। पंजाब हायर एजुकेशन और बरगद की वीसी कॉन्फ्रेंस पर 70 से ज़्यादा वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स की शिरकत। साबिक गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल बतौर मेहमान खासूसी शरीक हुए।
आला तालीम के हसूल के लिए आलमी मायार की रिसर्च भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रही। बागड़िया में मरकजार वेलफेयर सोसाइटी के तमाम पासिंग आउट 16 तलबा को तारीफी असनाद और सलाई मशीन का तोहफा दिया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल अशरफ गंजुआ, फरवा इफ्तिखार और कामरान राउफ शरीक हुए। चेयरमैन मरकजार वेलफेयर सोसाइटी समीना अख्तर ने असनाद तकसीम की। यूएमटी के सेंटर फॉर इनोवेशन इन रियल एस्टेट का इफ्तिताह। सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद की खासूसी शिरकत, साद नज़ीर मियां मरगूब अहमद, डॉक्टर फरीहा तारिक शरीक हुए। शुरा ने इब्राहिम हसन मुराद और यूएमटी को मुबारकबाद दी। सदर यूएमटी ने कहा, नया सेंटर अकेडमिया और रियल एस्टेट प्रैक्टिस के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगा। कासिम अली शाह फाउंडेशन में खसूसी नशिश, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की शिरकत। तलबा समाजी कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। यूथ को दरपेश मसाइल पर बातचीत। राना मशहूद खान ने यूथ डिजिटल प्रोग्राम पर गुफ्तगू की। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा कलर एंड कैम एक्सपो का आगाज। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। नुमाइश में 150 से ज़ायद कौमी और गैर मुल्की कंपनीज ने शिरकत की। डाइज, केमिकल्स, कोटिंग्स और टेक्सटाइल की जदीद मसनूआत पेश की गई।